नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डे 38 की जीके करने जा रहे हैं, जिसमें हम साइंस की 5th क्लास जो है उसको करने जा रहे हैं। आज की क्लास सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे इसमें एसिड बेस सॉल्ट और केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वैसे तो ये क्लास एसएससी, रेलवेज, डिफेंस एग्जाम्स और बैंकिंग, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट स्पेशली जो इसमें क्वेश्चन जो आपके लिए बनाए गए हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल सटीक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए फ्रेम करके यहाँ पे लाया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यूज इसमें हम करने वाले हैं और सारे जो एमसीक्यूज हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन जो है आपके लिए बनाए गए हैं। तो बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है भाई साहब। क्लास में लास्ट तक जुड़े रहिए, देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। एक दो क्वेश्चन इस क्लास में से 100% आना ही आना है। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ये बताना है हमें कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, चेंज इन शेप, आकार में परिवर्तन होता है। बी में दिया हुआ चेंज इन स्टेट ओनली, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, बोलता है प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। और चौथा है कि कोई परिवर्तन ही नहीं होता इसमें, नो चेंज। तो भाई साहब इसका जो सही आंसर है, देखिए केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो नया सब्सटेंस बनता है। क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, जैसे दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना क्या है? केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शन होती है, दूध है किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। ऐसे ही बहुत सारी आपकी डे टू डे लाइफ की जो है वो रिएक्शनों का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, लोहे में जंग लगना। देखिए लोहे में जब जंग लगता है तो आयरन जो होता है वो किस में बदल जाता है? आयरन ऑक्साइड में वो बदल जाता है ना। तीसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप जैसे भोजन का पचना हमारा, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हैं। जो हमारा खाना है, जब हम उसको खाते हैं तो पेट में जाने के बाद केमिकल रिएक्शन होती है। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कुछ केमिकल रिएक्शन बॉडी में करता है और उसके बाद जो है वो दूसरा जो है प्रोडक्ट बन जाता है, सब्सटेंस जो है वो बनते हैं। उसके बाद आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गैस का जलना। ठीक है, गैस क्यों जलती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसमें होती है ना ऑक्सीजन की जरूरत, और वो केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी संयोजक अभिक्रिया है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो चीजें मिलके एक नई चीज बनाती हैं। तो ऑप्शन में देखिए कौन सी दो चीजें मिलके एक नई चीज बना रही हैं। अगर आप देखोगे तो देखिए ऑप्शन मुझे दिख रहा है इसमें ए और बी दो चीजें हैं जो मिलके क्या बना रही हैं? ए बी बना रही हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट जो है वो बना रही हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। दूसरा, इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है? इसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी जो है इसमें रिलीज होती है भाइयों। ठीक है, रिलीज होती है एनर्जी। एनर्जी जो है इसमें से निकलती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में से एनर्जी जो है वो निकलती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? अभी मैंने जस्ट आपको कराया है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, आयरन किस में बदल जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है भाइयों, केमिकल रिएक्शन लिख के दिखा दूं क्या? Fe+O क्या बन जाता है? Fe2O3। Fe2O3 जो है ये बन जाता है। ठीक है, Fe2O3 बन जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे बैलेंसिंग करना, आप देखिए कैसे बैलेंसिंग करेंगे हम। अब यहाँ पे 2 है, अब ये ऑक्सीजन 3 बनाना है। ये हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, बट क्या है, आप ऐसे कर सकते हो इसको बैलेंसिंग, केमिस्ट्री वाला बच्चा कर सकता है बस। लेकिन आपको पता होना चाहिए आयरन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, और यही क्या होता है?
जंग होता है। ठीक है दोस्तों, यही क्या होता है, जंग होता है, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाइयों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। देखिए क्वेश्चन को समझिए, अम्ल और धातु की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, एक तो एसिड हो गया आपका और मेटल हो गया, दोनों की रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई, उसमें गैस कौन सी निकलेगी, तो देखिए उसमें निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आपको याद रखना है, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो है उसमें निकलती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, HCl ये एसिड है प्लस जिंक ये मेटल है ना। इसमें क्या होगा, इसमें ZnCl बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, ये इसके 2 मोल हो गए और यहाँ पे H2 जो है वो रिलीज हो जाएगी भाई साहब। ये क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये मैं आपको वैसे एग्जाम्पल भी साथ के साथ दे रहा हूं दोस्तों। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपघटन अभिक्रिया कौन सी है भाई साहब, पहले परिभाषा को समझो। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन। अपघटन का मतलब क्या होता है, जब एक चीज दो चीजों में टूटती है, जब एक चीज दो चीजों में टूटती है। देखिए कंपोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है ना, कंपोजिशन का उल्टा क्या है, डिकम्पोजिशन। कंपोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंपोजिशन रिएक्शन में A प्लस बी ये मिलके बना रहे हैं क्या, AB। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, संयोजक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। अगर इसका उल्टा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डिकॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन। क्या बन जाएगा, डिकम्पोजिशन, इसका उल्टा बन जाएगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा भाइयों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे CaCO3। ठीक है, CaCO3 ये किस में बदलेगा, CO चूना प्लस CO2 में, इसमें बदल जाएगा। ठीक है, ये तो मैं रिएक्शन आपको लिखा रहा हूं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया भी कई बार सीधी सीधी पेपर में आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि भाई बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मैग्नीशियम है उसका जलना किसका उदाहरण है। ठीक है, मैग्नीशियम जला वो किसका उदाहरण है, तो वो होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण। किसका होगा भाइयों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजक अभिक्रिया का जो है ये उदाहरण होगा। दो चीजें मिलेंगी और कंबाइन कर जाएंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे बता देता हूं कैसे होगा, देखिए Mg ये मैग्नीशियम हो गया और ये जल रहा है, तो जलेगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की में, है ना, O2 की में। तो ये क्या बन जाएगा, MgO2। क्या बन जाएगा, MgO2, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2MgO बनेगा, MgO2 नहीं 2MgO। ठीक है, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो देखिए दो चीजें मिली, मैग्नीशियम मिला, ऑक्सीजन मिला, जलने के लिए ये चीजें चाहिए। ये चीज क्या हुई, बर्न हुई, और बर्न होने के क्या बाद क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक प्रोडक्ट बना। मतलब ये वही रिएक्शन है, A प्लस बी क्या बना दिया, AB बना दिया। ठीक है, AB बना दिया। ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, SSC CGL ने 2016 में पूछा, NDA ने 2020 में और आर्मी अग्निवीर ने 2023 में। सारे क्वेश्चन 3, 4, 5 एग्जामों में पूछे गए हैं भाइयों। तो ये क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन क्वेश्चनों को तो छोड़ के ही नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या है। ठीक है भाई, देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है कि जब ऑक्सीजन का जुड़ना, उसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसी को ऑक्सीकरण बोलेंगे,
ये आपको याद रखना है। और रिडक्शन किसको बोलेंगे, अपचयन किसको बोलेंगे, ये भी बताइए। अपचयन किसको बोलोगे, रिडक्शन किसे बोलोगे? तो रिडक्शन बोलते हैं किसको, गेन को या लॉस को, बताइए। हाँ, जो रिडक्शन है वो बोलेंगे हम ऑक्सीजन के निकलने को, ठीक है। किसको बोलेंगे, ऑक्सीजन का निकलना है, ऑक्सीजन का नुकसान, वो क्या हो जाएगा आपका, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला दिया हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो होगा ही नहीं। ये क्या होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीकरण होता है। अपचयन रिडक्शन पूछा है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का नुकसान होता है इसमें। और गेन होता है हाइड्रोजन का, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा भाइयों, ये आप ध्यान रखना। जब रिडक्शन होता है ना, रिडक्शन, रिडक्शन में होता क्या है कि भाई लॉस तो होता है ऑक्सीजन का, लॉस किसका होता है, ऑक्सीजन का लॉस होता है, ठीक है। और लॉस तो इसका हो गया, गेन किसका होगा, गेन होगा आपका हाइड्रोजन का, गेन किसका होगा, हाइड्रोजन का। सेम ऑक्सीकरण में होता है, सेम ऑक्सीकरण में होता है। लॉस किसका होगा, लॉस होगा आपका हाइड्रोजन का, ठीक है। और गेन किसका होगा, गेन होगा आपका वाटर ऑक्सीजन का, ठीक है। गेन किसका होगा, ऑक्सीजन का। क्लियर है दोस्तों? तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की, चूने के पानी को दूधिया कौन बनाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो चूने के पानी को दूधिया बनाती है भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन को बोलते हैं O2, हाइड्रोजन को बोलते हैं H2, नाइट्रोजन को बोलते हैं N2 और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2, ठीक है। ये सारे गैसों के कई बार सीधा सीधा आपको नेम पूछ लेता है कि किससे डिनोट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है भाई? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज ए कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या है, बताइए। कैटलिस्ट क्या है, उत्प्रेरक क्या है? देखिए उत्प्रेरक होता है कि जो रिएक्शन की स्पीड को जो है वो या तो बढ़ा दे या घटा दे, उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो 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 रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ा दे, बल्कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, उत्प्रेरक बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट बोलेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बोलता है कि बिना बदले अभिक्रिया तेज करता है, ठीक है। अभिक्रिया को क्या करता है, तेज करता है, स्पीड अप करता है, कौन, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट मेरे दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? एक्सो का मतलब होता है निकलना, एक्सो का मतलब क्या होता है, निकलना होता है, ठीक है। और एंडो का मतलब होता है आना। तो देखिए एक्सोथर्मिक जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्सो प्लस में थर्मिक, ठीक है, एक्सो प्लस में थर्मिक, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। या हम बोले ऊष्मा और शेपी, ठीक है, ऊष्मा और शेपी, शेपी का मतलब होता है निकलना, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, वो अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा जो है वो निकलती है दोस्तों, ठीक है, ऊष्मा निकलेगी इनमें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये वो रिएक्शन होती हैं जिनमें से ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा ये छोड़ती हैं। जैसे कोयला का जलना, ठीक है, कोयला जब जलेगा तो हीट निकलेगी, या कोई भी चीज जब जलेगी हीट निकलेगी, तो वो सारी रिएक्शंस क्या हैं, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी कहीं आग लगेगी वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। ये क्योंकि उसमें क्या है, हीट निकल रही है, जहां भी हीट निकलेगी वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है दोस्तों। एक्सो का मतलब होता है निकलना, एक्सो का मतलब क्या होता है, निकलना, और थर्मिक का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा। जिन रिएक्शनों में
जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एंडोथर्मिक रिएक्शन दूसरा है बिल्कुल। देखो ऊष्मा, ऊष्म आशोषी, ऊष्मा शोषी, शोषी का मतलब शोषित कर लेना, ग्रहण कर लेना, ठीक है, जो एब्जॉर्व करेगी, ठीक है। शोषी का मतलब होता है ग्रहण करना। एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब लेना अपने पास, थर्मिक का मतलब ऊष्मा। ये वो रिएक्शन होती हैं जो हीट को एब्जॉर्व करती हैं दोस्तों, जो हीट को क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं। तो ऊष्मा जो लेती हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। ऊष्मा शोषी रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या करती हैं, ऊष्मा को ग्रहण करती हैं, ठीक है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। चलो मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से जो है वो समझाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब आप बोलोगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे है, या ऊष्मा शोषी रिएक्शन कैसे है। ये ऊष्मा शोषी रिएक्शन ऐसे है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो है, जो पौधे खाना बनाते हैं उसमें क्या लेते हैं, हीट, हीट जो है लेते हैं वो। यहाँ पे देखिए प्रकाश, प्रकाश जो है हीट की फॉर्म में लेते हैं, और उसी की वजह से ये अपना खाना जो है वो बना पाते हैं, जो ग्लूकोज है वो बना पाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है भाइयों, एक ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्लियर है। अब चल देते हैं हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है। 12 क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कोरोजन इज कॉज्ड बाय, जंग किससे लगता है, बताइए जंग किससे लगेगा। ठीक है, देखिए जंग के लिए दो चीजें मेन है, एक तो ऑक्सीजन चाहिए, है ना, और एक पानी चाहिए। जंग मैक्सिमम वहां पे लगेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जंग कहाँ लगेगा, कोई लोहे की चीजें आप बाहर छोड़ दो बारिश के टाइम में, ठीक है, और 2-4 दिन बाद उसको देखो, आपको जंग मिल जाएगा उसमें लगा हुआ। क्या मिल जाएगा, जंग आप में उसको लगा हुआ मिल जाएगा। क्यों, जंग के लिए क्या चाहिए भाई, जंग के लिए पानी चाहिए, वाटर चाहिए, और दूसरा जंग के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए। जंग के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हवा से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हवा से मिल जाएगी। और पानी कहाँ से मिलेगा, मॉइस्चर, वो बारिश से मिल जाएगा। वो किससे मिल जाएगा, बारिश से मिल जाएगा। या आप कहीं जहां पे पानी की सीलन भी हो, मॉइस्चर भी आता हो, वहां पे किसी लोहे की चीज को रख के देख लीजिए, ठीक है, उसमें जंग लग जाएगा। एक जीता जागता उदाहरण देता हूं, कूलर, ठीक है। कूलर, जो लोहे के कूलर होते हैं, जो कूलर होते हैं मेटल के या लोहे के कूलर, या उनके जो स्टैंड होते हैं, या आपने देखा होगा जो एसीज के स्टैंड होते हैं, कोई भी चीज ऐसी लोहे की जो आप बाहर लगा देते हो, या ग्रिल होती है, लोहे के गेट होते हैं, ठीक है, बारिश के टाइम में अगर आप उस पर टाइम टू टाइम पेंट ना करो तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है दोस्तों। क्यों लगता है, वो इसी कारण लगता है, ठीक है। ये हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है। जैसे आप ऑप्शन बी को यहां देखिए, ए बी है और सी है, ठीक है। ए बी ने क्या किया, सी ने क्या किया, सी ने ए के साथ से बी को हटा दिया और खुद उसके साथ चिपक गया। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर दिया बी को, ठीक है, बी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया भाइयों। जैसे आपने देखा होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल बहुत चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिन रात जो है उसकी कहानियां आती रहती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी जो है फैमिलियां वो चलती हैं, शादियां, उसके बाद एक लड़की की एंट्री होती है और वो फिर वहां पे उसकी जगह ले लेती है। सेम यही है विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है।
इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे नहीं सकता, लाइव एग्जाम्पल है बिल्कुल। ठीक है, क्या है दोस्तों? लाइव एग्जाम्पल है। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापित कर दिया, सी ने बी को विस्थापित कर दिया। सी ज्यादा पावरफुल है। ये सी क्या है? सी है पावरफुल। ठीक है, ये पावरफुल है। उसने उसको वहां से हटा दिया और खुद उसके साथ जाके चिपक गया और बी को अकेला कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फोटोसिंथेसिस इज ए। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जस्ट अभी मैंने आपको कराया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है बताइए मुझे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगी? अगर इसकी बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है। और वैसे क्या है? एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक, क्योंकि हीट को क्या है ये ले लेती है दोस्तों, एंडोथर्मिक है। ठीक है, क्या है आपका? एंडोथर्मिक है। क्लियर है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण को एक बार समझ लेते हैं हम। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण को समझना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण जो होता क्या है, सबसे पहले इसको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। देखिए, हरे पौधे जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सीधे से शब्दों में बता दूं, जो पौधे हैं अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं, जिस प्रक्रिया से बनाते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, पेड़ों को खाना बनाने के लिए चाहिए क्या? पेड़ों को खाना बनाने के लिए दोस्तों दो ही चीज चाहिए। पहली चाहिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, जो उनको कहां से मिल जाती है? हवा से मिल जाती है। दूसरा उनको चाहिए भाई पानी, जल। और जल उनको कहां से मिल जाता है? जल उनको मिलता है जड़ों से। ये यहां से मिलता है, देखिए आप, जल कहां से मिल रहा है? जड़ों से। मिट्टी में मौजूद जल जो है, जो जल मिट्टी में मौजूद होता है, जड़ों द्वारा शोषित किया जाता है, मतलब अपनाया जाता है। ठीक है, और जाइलम होता है ये यहाँ पे बीच में, जाइलम। ये जाइलम के माध्यम से जो है पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ये जाइलम के माध्यम से कहां तक पहुंचाया जाएगा? पत्तियों तक इसको पहुंचाया जाएगा। तो ये दो चीजें चाहिए सबसे पहले भोजन बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली आपको? यहां से मिल गई, ये मिली देखो। ठीक है, ये कहां से मिल गई? ये वायुमंडल से। ठीक है, जब दोनों चीजें मिल गई, और तीसरी चीज चाहिए इसको, सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश। वो दिन में ही इसको मिल सकता है जब सूर्य निकलता है। तो तीन चीजें मिल गई। अब क्लोरोफिल क्या है? ये लीफ में प्रेजेंट होता है, ये पत्तियों में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये होता क्या है इसमें, यहां पे देखिए, ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना देते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज ही क्या होता है? पौधों का खाना होता है। और निकालते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कहां पे छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं आपका वायुमंडल में। देखिए, ऑक्सीजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। ठीक है, और भोजन का उपयोग जो है, ये बना हुआ भोजन ग्लूकोज पत्तियों से सारे पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है और वहां ऊर्जा प्रदान करता है या संग्रहित कर लेता है। ठीक है भाइयों, ये इसकी जो है वो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन आप देख रहे हो। ये इसकी क्या है? केमिकल रिएक्शन। ये भी लिख लेना कि किससे क्या क्या बनता है। ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाता है भाइयों। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो बता देता हूं। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे लेते कैसे हैं? इनकी पत्तियों में ना यहाँ छोटे छोटे क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? रंध्र। इनको बोलते हैं स्ट्रोमेटा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा इनको बोलते हैं, इन छिद्रों को। और इनके माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर जाती है भाई। ठीक है, और जो पानी है वो जाइलम के माध्यम से पेड़ की पत्तियों तक पहुंच जाता है। और प्रकाश जो है वो सूर्य से आ जाता है इनके पास। ठीक है, और तीनों चीजें मिलके
ये यहाँ पे इनका किचन होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो भोजन क्या होता है, बनता है। यहाँ भोजन बनता है ग्लूकोज C6H12O6। ये याद रखना आप, केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, पेपर में आ जाता है। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये स्ट्रोमेटा है, आप देख रहे हो ये जो छिद्र है ना, यही स्ट्रोमेटा है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं रंध्रों से CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन भी बाहर आती है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बात करूं, जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य के नाक होती है ना, नोज, जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से छोड़ते हैं। सेम श्वसन की प्रक्रिया जो है पौधे करते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। तो इन रंध्रों के माध्यम से ही छोड़ते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे जो है वो कवर हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका कि भाई ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व, ऑक्सीकरण में क्या होता है। मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है भाई साहब, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गेन ऑफ क्या होता है ऑक्सीकरण में, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीकरण में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और एक चीज का और लॉस होता है जो मैं करा चुका हूं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये चीजें तीन आप याद रखेंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण रिएक्शन में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है। देखिए ऑक्सीजन जो है वो ली जाएगी, ग्रहण की जाएगी, और लॉस किस किस का होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा, और गेन होगा ऑक्सीजन का, ठीक है भाइयों। तीन चीजें होती हैं। रिडक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, लॉस होगा ऑक्सीजन का और गेन होगा इलेक्ट्रॉन का और हाइड्रोजन का। क्लियर है, ये है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 17 पे। फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन क्या है, बताइए भौतिक परिवर्तन क्या होगा भाइयों। भौतिक परिवर्तन क्या होगा, बर्निंग, केमिकल, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन एक ही बचा, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, ठीक है। बर्फ जब पिघलती है तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन जो है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या छोड़ती हैं, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एक्सो का मतलब निकलना, थर्मिक का मतलब हीट, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा हीट, और शेपी का मतलब निकलना। तो एक तो हीट निकलती है, और जब आग लगती है तो आग के साथ और क्या निकलती है, एक ऐसी चीज, तो वो निकलती है भाई साहब आपकी लाइट या प्रकाश। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात हो, आप सोच लेना कि अगर जहां पर भी आग लगती है, ठीक है, जहां पर भी क्या लगती है, आग लगती है, वहां क्या क्या माहौल होता है, गर्मी होती है, क्योंकि क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, हीट रिलीज होती है। ऊष्मा क्या होती है, निकलती है दोस्तों, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, हीट जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होती है। पहली चीज तो ये हो गई जहां पे आग लगेगी। दूसरा प्रकाश होगा, ठीक है, जब हीट रिलीज होगी तो वहां पे क्या होगा, प्रकाश होगा, लाइट होगी, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। प्रोडक्ट मींस, उत्पाद क्या है, उत्पाद बताइए, उत्पाद क्या होगा। तो देखिए जो उत्पाद है वो होगा अंतिम पदार्थ, जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, फाइनल सब्सटेंस होता है, अंतिम पदार्थ होता है। प्रारंभिक पदार्थ क्या होता है, रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अंतिम जो पदार्थ होता है उसी को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे, ठीक है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे उसी को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। तो उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट क्या है,
वो है प्रारंभिक, वो है अंतिम पदार्थ। जैसे ए प्लस बी दोनों मिलके बना ए बी, इसमें हम बोलेंगे ए बी जो है वो प्रोडक्ट है। ए बी क्या है? प्रोडक्ट है। ए और बी ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। ठीक है। कैसे? ये प्रारंभिक पदार्थ हैं और ये क्या है? ये अंतिम उत्पाद है। ठीक है। ये अंतिम आपका पदार्थ है, इसीलिए इसको उत्पाद कहते हैं, इसको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे आप एक और इसका जो है वो एग्जाम्पल लेता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल। भाई आपने किसी चीज का बीज बोया, ठीक है, खेत में लगा दिया या कोई पौधा लगा दिया। ठीक है। तो वो जो पौधा है या वो जो बीज है जो आपने रोपा है, वो है आपका स्टार्टिंग सब्सटेंस, जिसको रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, जिसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और फाइनल जो होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। फाइनल क्या होगा? जब फसल हम काट लेते हैं और हमें अनाज मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। सेम दूध का दही में बदलना। दूध क्या है? दूध आपका स्टार्टिंग सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? दही हो गया, फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है रिएक्टेंट आर, अभिकारक क्या होते हैं? तो अभिकारक होते हैं स्टार्टिंग सब्सटेंस। अभी अच्छे से समझाया है। ठीक है। स्टार्टिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक पदार्थों को क्या बोलते हैं आप? अभिकारक बोलते हैं या रिएक्टेंट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, साइन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इंक्लूड, जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके क्या संकेत होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कोई भी होगी, उसका संकेत क्या होगा? बताइए, क्या क्या उसमें हो सकता है? कलर चेंज, बिल्कुल कलर चेंज होगा रासायनिक अभिक्रिया में। गैस फॉर्मेशन, गैस बनेगी। हीट चेंज होगा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज ही होगा भाई इसका। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा इसका। करेक्ट आंसर जो है वो डी हो जाएगा आपका। ठीक है। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में कलर भी चेंज होता है, गैस भी बनती है। ठीक है। हीट जो है उसका उसमें भी चेंज होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फूड का बनना ही देख लीजिए। ठीक है। ये एक केमिकल रिएक्शन है ना, जो फूड बनता है, कुकिंग होता है फूड का। तो जब फूड को कुक करते हैं, जब भोजन को बनाते हैं, तो उसका कलर परिवर्तन हो जाता है पकने के बाद, गैस भी उसमें से निकलती है और हीट चेंज भी उसमें होती है। ठीक है भाई, सिंपल सा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि गैस सपोर्टिंग कंबशन इज, जो दहन को सहारा देने वाली गैस कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अभी बताया मैंने। बताइए। दहन को आपका सहारा देने वाली गैस एक ही गैस है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं लग सकती। दहन जो है इसकी अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। इसकी जो प्रेजेंस है, जो इसकी उपस्थिति है, वो 100% चाहिए। किसके लिए? दहन के लिए। ठीक है। जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पे आग नहीं लग सकती, दहन नहीं हो सकता, कंबशन नहीं हो सकता। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट केमिकल रिएक्शन, कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बताइए। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। दूसरा बर्निंग रासायनिक परिवर्तन है। कुकिंग रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी बचा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना या बर्फ का पिघलना। ये क्या है? आपके फिजिकल चेंजेस हैं। क्या है? फिजिकल चेंजेस हैं, ये केमिकल चेंजेस नहीं है। यहां से क्वेश्चन 100% आना है, लिख के ले लेना भाई। 100% क्वेश्चन यहां से आएगा। ठीक है। 100% क्वेश्चन आएगा यहां से, ये आप लिख के ले लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूट्रलाइजेशन अकर्स बिटवीन, जो उदासीनीकरण है, उदासीनीकरण किसके बीच होता है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीकरण होगा एसिड और बेस, अम्ल और क्षार के बीच में। अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाती हैं चीजें। क्या हो जाती हैं? न्यूट्रल हो जाती हैं चीजें। ठीक है। क्लियर है? उदासीन चीजें जो हैं वो हो जाती हैं। क्लियर है?
पीएच जो है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, 7। पीएच स्केल में, अब पीएच की बात आ गई, पीएच स्केल में 0 से लेके और कहाँ तक होता है पीएच, 14 तक पीएच होता है। ठीक है, और बीच में क्या होता है, 7, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल या उदासीन, या उदासीन बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रल या उदासीन बोलते हैं। उससे पहले क्या होता है, एसिड, उसके बाद क्या होता है, बेस। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस, उदासीनीकरण जो है उसमें क्या बनता क्या है भाई, उसमें न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें होता क्या है, देखिए उसमें दो चीजें बनती है, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। जब भी अम्ल प्लस में क्षार, एसिड प्लस में बेस दोनों मिलेंगे तो होगा क्या, एक तो आपका नमक बनेगा, नमक बनेगा और क्या बनेगा, पानी निकलेगा। ये दो चीजें होंगी भाई, ये आप याद कर लेना। ठीक है, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब एन एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल को सही तरीके से दर्शाता है। बताइए कौन सा जो है वो सही तरीके से दर्शाएगा। देख लेते हैं, यह पानी में -OH आयन बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है। यह पानी में H+ आयन बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ठीक है, जो एसिड है बिल्कुल बनाता है H+ आयन। तीसरा, इट प्रोड्यूस Na+, यह पानी में Na+ आयन बनाता है, नहीं बनाता है। इसमें कोई आयन नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं। क्या बनते हैं, H+ आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, H+ आयन जो है वो बनते हैं भाइयों इसमें। क्लियर है, HCl है जैसे, ठीक है, HCl है जो एसिड है उसमें क्या बनेगा, H+Cl। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा होगा, HCl जो है इसमें क्या बनेगा, H++Cl-। तो हाइड्रोजन प्लस आयन इसमें हमेशा बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अगर हम बात करें एसिड की, तो एसिड का जो पीएच होता है, एसिड का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है हमेशा। 7 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, 7 से कम होगा वही एसिड होगा। ठीक है, और एसिड के एग्जाम्पल आपको दूं मैं, जैसे लेमन जूस हो गया वो एसिडिक होता है, जो दही हुई आपकी वो एसिडिक होती है। ठीक है, जो आपका नींबू है वो एसिडिक होता है, जो आपकी मौसमी है ये आपके एसिडिक होता है। ठीक है, विनेगर एसिडिक होता है। ठीक है, जो भी आपको खट्टा लगे ना, खट्टा, वो क्या होता है, एसिड, और जो कड़वा लगे वो क्या होता है, क्षार होता है, बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन 27, बेस प्रोड्यूसेस इन वाटर, विच करेक्टली डिफाइन ए बेस इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल में क्षार की सही परिभाषा क्या है। बताइए क्षार की सही परिभाषा क्या है। देखिए, जो एसिड है, जो अम्ल है, वो कौन से आयन बनाता है, H+ आयन बनाता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। और जो क्षार है वो -OH आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, OH- आयन बनाएगा। अब देख लो कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा है उसने, उसने क्षार पूछा है, जलीय घोल में क्षार की परिभाषा, -OH आयन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। भाई बिना देखे लगा देना 7, बिना देखे 7 लगा देना। मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, ये आपका ये आपका पीएच स्केल है। क्या है, पीएच स्केल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू रहती है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 की वैल्यू ये है। ऐसे ही 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर है भाइयों, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6
और ये हो जाएगा आपका 7, और ऐसे ही फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये क्या हो जाएगा 14। ठीक है, ये जो लाइन है ये है न्यूट्रल आपकी। क्या है? न्यूट्रल इसको बोलते हैं, इसको उदासीन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपकी उदासीन है। ठीक है, इससे जो इधर है यहां से यहां तक ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं आपके। क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। और यहां से यहां तक क्या होते हैं आपके? बेस होते हैं, जिनको हम क्षार कहते हैं। बेस होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है भाइयों, क्लियर है? शून्य नहीं, 7। शून्य नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7। उदासीन पूछा है ना, उदासीन का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ, सॉरी 29 की तरफ। विच इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरीज? प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला प्रबल अम्ल कौन सा है? बताइए कौन सा होगा प्रबल अम्ल जिसको यूज करते हैं प्रयोगशालाओं में? सबसे जो आपका प्रबल अम्ल है वो HCl है, जिसको हम प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं। क्या है दोस्तों? HCl है। ठीक है, आपका HCl है, तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज ए स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड इन सोप मेकिंग? जो साबुन बनाने में उपयोग होने वाला प्रबल क्षार कौन सा है? क्षार पूछा है, ठीक है, बेस पूछा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है इसका प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज एडेड टू ब्लू लिटमस पेपर? जब नीले लिटमस पेपर पे अम्ल डाला जाता है तो क्या होगा? भाई किसी भी चीज पे जब तुम एसिड डालोगे तो एसिड हर चीज को जला देता है, और जब जलाता है तो क्या हो जाता है? लाल हो जाती है वो चीज। आपकी स्किन पे कोई एसिड गिरा, ठीक है, एसिड गिरने के बाद स्किन क्या होगी? जल जाएगी। ठीक है, और जलने के बाद वो क्या हो जाएगी? रेड हो जाएगी। तो रेड हो जाएगी इसीलिए जो एसिड है, जो अम्ल है, वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जब नीला लिटमस पेपर पर अम्ल डाला जाता है तो क्या हो जाता है? लाल। और अगर यहाँ पे क्षार होता तो क्षार क्या करता है? देखिए ये ब्लू है, ठीक है, इसको कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें? रेड में। ये कौन करेगा? एसिड करेगा। क्या कौन करेगा? एसिड करेगा। लेकिन रेड से ब्लू में ये कौन करेगा? ये आपका बेस करेगा। ये कौन करेगा? बेस करेगा। ये आपको याद रखना है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। यहां से क्वेश्चन बनता है, देखिए CHSL 2017, रेलवे ग्रुप डी 2020, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, आधों के तो नाम मैंने लिखे नहीं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ ए बेस ऑन रेड लिटमस पेपर? लाल लिटमस पेपर पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? भाई साहब लाल को जो क्षार है वो क्या कर देता है? नीला कर देता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या कर देगा? नीला कर देगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? मैं आपको करा चुका हूं पहले क्वेश्चन में, इंपोर्टेंट है। जब भी एसिड और बेस दोनों की रिएक्शन होगी तो भाई साहब आपका नमक बनेगा और पानी बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और रिएक्शन कैसी होगी? न्यूट्रल रिएक्शन होगी। क्या होगी? न्यूट्रल रिएक्शन होगी। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी या न्यूट्रल रिएक्शन होगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34, एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड? अम्ल क्षार अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल क्षार अभिक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? तो अम्ल क्षार अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, इसका पीएच कितना होगा? उदासीनीकरण का, न्यूट्रल का पीएच कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, एसिड अम्ल का पीएच कितना होगा? लेस देन 7 होगा। ठीक है, क्षार का बेसिक कितना होगा? क्षार का बेसिक जो पीएच है वो कितना होगा? ग्रेटर देन 7 होगा। ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35,
पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? 7 से कम होगा हमेशा, 7 से हमेशा क्या होगा? कम होगा। पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज, क्वेश्चन नंबर 36, हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 7 होगा, 7 से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को जो है उड़वा देते हैं भाई साहब। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को उड़वा देते हैं। अगर आप कंसेप्ट के साथ चलोगे, पकड़ोगे, उड़ा के आ जाओगे पेपर में। समझ नहीं आएगा, आप बोलोगे इतना आसान पेपर है। भाई पेपर आसान नहीं, आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि पेपर ही आसान आपको लगने लगेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई तरीके से करनी पड़ेगी, हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जो क्षार हैं, क्षार, वो मैंने आपको बताया जितने भी सोप हैं, जो साबुन है, ठीक है, और जितने भी डिटर्जेंट हैं जैसे सरफ होते हैं और ये होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये बेसिक होते हैं नेचर में, ये क्षार होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षार होते हैं, इसका आप याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो नींबू में पाया जाता है आपका सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड यानी कि सिट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है। तो भाइयों, जो ये नींबू होता है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है ना, ये जो है ये विटामिन सी में, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में इनमें मिलता है। ठीक है, ये विटामिन सी के जो हैं ये बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। जो क्या होते हैं? सिट्रिक एसिड होते हैं। जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, ठीक है, आपका मौसमी हो गई, ठीक है, ये सारे क्या हैं? विटामिन सी से रिच जो है वो फल हैं, फ्रूट हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जो ये है आपका एसिड, किस किस में क्या क्या पाया जाता है उसको मैं आपको पूरा कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विनेगर कंटेन विच एसिड, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? बताइए भाई, सिरके में कौन सा अम्ल होगा? तो सिरके में होता है आपका एसिटिक एसिड। सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे अम्ल हैं, यहाँ पे आप देखोगे प्रमुख कार्बनिक अम्ल जो हैं वो सारे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक इमेज में यहाँ पे पूरे बना दिए हैं। ठीक है, देखिए सिट्रिक अम्ल जो है, रासायनिक सूत्र छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, इसका आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बना दिए हैं। अब पाया कहाँ कहाँ जाता है? नींबू में, संतरा में, मौसमी में, आंवला में, अनानास, टमाटर, इनमें सब में क्या पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड पाया जाएगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड इसमें पाया जाएगा। उदाहरण के चित्र जो है वो ये हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर टमाटर में तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है भाई टमाटर में, बट ये भी पाया जाता है सिट्रिक एसिड भी। ठीक है, सिर्फ सिरका में क्या पाया जाता है आपका? एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में मिलेगा? जो दूध और दूध से बनी हुई चीजें हैं, देख लीजिए सारी, उनमें क्या पड़ेगा? लैक्टिक एसिड। जैसे दही हो गई, छाछ हो गई, दूध हो गया, खमीर हो गया, ठीक है, और गुथे हुए आटे में या मांसपेशियों में ये क्या मिलता है हमें? लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, उसके बाद टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल, वो किस में मिलेगा? इमली में मिलेगा, अंगूर में मिलेगा, किशमिश में मिलेगा, केले में मिलेगा, वो टार्टरिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड आपको मिलेगा जैसे आपके हरी सब्जियां हो गई, मुख्य रूप से पालक हो गई, चकुंदर, चाय, कोको, ठीक है, टमाटर, इनमें ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। मैलिक एसिड मिलेगा आपका फ्रूटों में, जैसे सेब, नाशपाती, अंगूर, बेर, खबानी। ठीक है, उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलेगा? एस्कॉर्बिक एसिड आपका आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, शिमला मिर्च, इनमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। ठीक है, और फॉर्मिक एसिड ये बहुत पूछा जाता है, तो फॉर्मिक एसिड आपका चींटी में, बिछुए के टंक में, चींटी के डंक में और रेशमी कीटों में, इनमें क्या मिलता है आपका? फॉर्मिक एसिड मिलता है। ठीक है भाइयों, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? बताइए भाई, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है? अभी कराया है। जो दूध और दूध से बनी हुई चीजें उनमें क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड उनमें मिलेगा। क्या मिलेगा?
लैक्टिक एसिड मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, टूथ डिके इज कॉज्ड बाय, दांतों में सड़न किससे होती है? दांतों में सड़न किससे होगी? मुंह में जब एसिड बनने लगेगा, मुंह में जब अम्ल बनने लगेगा तो दांतों में जो है वो सड़न बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दांतों में क्या हो जाएगी? सड़न बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं भाइयों। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका केमिकल नाम है। इसके अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं या सूत्र की बात करूं तो वो होता है NaHCO3। इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आपसे क्या है, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रासायनिक नाम पूछ लिया यहाँ पे, रासायनिक सूत्र ये है। रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम कार्बोनेट डिकेहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये है आपका वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो सोडियम कार्बोनेट जो है उसको तो हम लिखते हैं Na2। ठीक है, सोडियम Na2 कार्बोनेट को CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया। और डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब होता है 10 और हाइड्रेट का मतलब H2O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डी डेका हाइड्रेट। ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है और रासायनिक क्या है? सूत्र है भाइयों। कुछ भी पूछ ले आप क्वेश्चन को घेर के जो है वो भाई साहब टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 43, कॉमन साल्ट इज केमिकली कॉल्ड, जो साधारण नमक है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं भाई साहब। सामान्य नमक को, जो साधारण नमक होता है उसको क्या बोलते हैं? NaCl बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि एसिड रेन इज कॉज्ड बाई, अम्लीय वर्षा जो है वो किससे होती है? तो अम्लीय वर्षा जो है वो किससे होगी? वो होगी आपकी, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है SO2 NO2। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका O2, ऑप्शन सी है N2 और ऑप्शन डी है H2। बताइए किससे होती है? तो भाई साहब ये होती है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, SO2 और NO2 की वजह से जो है ये अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है इसमें? सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, मेटल का कोरिजन होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45, एसिड रिएक्ट विद मेटल प्रोड्यूस, जो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल ने धातु से अभिक्रिया की, ठीक है, वो क्या बनाएगा भाई? वो बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन, नमक और हाइड्रोजन बनाएगा वो। ठीक है, क्या क्या बनाएगा? नमक और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, कैसे बनाएगा? एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मान लो कि जिंक है Zn, उसने अभिक्रिया किससे की? अम्ल से की, अम्ल HCl मान लो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा ZnCl2 प्लस में H2। ZnCl2 प्लस में H2 ये बन जाएगा भाई साहब। तो अम्ल ये है और ये क्या है? ये मेटल है। ठीक है, दोनों ने मिलके क्या बना दिया? दोनों ने मिलके ये क्या बना दिया? साल्ट बना दिया। ठीक है, और ये क्या बना दिया? हाइड्रोजन बना दी। ठीक है, ये हाइड्रोजन बना दी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस रिएक्शन, अम्ल क्षार अभिक्रिया में सूचकों का क्या कार्य होता है? बताइए भाई, सूचकों का क्या कार्य होगा? तो सूचकों का कार्य होता है
रंग परिवर्तन दिखाने के लिए जो है वो सूचकों का आपका कार्य जो है वो होता है। वो क्या करते हैं, रंग परिवर्तन दिखाते हैं भाई साहब। सूचक जो होते हैं ना, इंडिकेटर्स, वो आपका रंग परिवर्तन दिखाते हैं। जैसे एसिड रेड हो गया और बेस क्या करेगा, ब्लू करेगा। तो रंग परिवर्तन को दिखाने के लिए सूचकों का, इंडिकेटर्स का जो है वो प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 47। फिनोल्फ्थेलीन टर्न विच कलर इन बेस। क्षार में फिनोल्फ्थेलीन किस रंग में बदलता है? बताइए, फिनोल्फ्थेलीन है वो किस रंग में बदलेगा भाइयों? वो बदलता है आपका पिंक कलर में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। याद कर लेना इसको। फिनोल्फ्थेलीन जो है वो क्षार में पिंक कलर में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस किससे प्राप्त होता है? हम लिटमस तो करते रहते हैं। लिटमस पेपर, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है, और जो क्षार है वो लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। लेकिन क्या आप बता सकते हो जो आपका लिटमस है ये किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है दोस्तों आपका लाइकेन से। किससे प्राप्त होगा? लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस। लैसे लाइकेन, लैसे लिटमस। और लाइकेन किससे बनता है? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है भाई। लाइकेन किससे बनता है? ये आपका फंगस से, फंगस प्लस एल्गी, फंगस प्लस एल्गी, इससे दोनों से मिलके क्या बनेगा? ये आपका लाइकेन बनेगा। ठीक है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लाइकेन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49। एसिडिक नेचर इंक्रीज व्हेन। अम्लीय प्रकृति कब बढ़ती है? कब बढ़ेगी अम्लीय प्रकृति? जब H प्लस आयंस जो है वो ज्यादा होंगे। व्हेन H प्लस आयंस इंक्रीज। और क्षारीय प्रकृति कब बढ़ेगी? जब OH माइनस इंक्रीज होंगे, जब OH माइनस जो है वो ज्यादा होंगे। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना, जो एसिडिक नेचर है और जो एसिड है उसमें H प्लस आयन होते हैं। जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। ठीक है, जो बेस है उसमें OH माइनस आयन होते हैं। जितने ज्यादा OH माइनस आयन होंगे उतना ज्यादा वो क्षार्य होगा। तो मेरे दोस्तों, ये थे आज की क्लास के हमारे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशली। वैसे तो ये एसएससी, आपका रेलवेज, बैंकिंग एग्जाम हुए, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम हुआ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही घूमते रहते हैं, बट स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो ये रामबाण है भाइयों साइंस के। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका आना ही आना है। तो मेरे दोस्तों, क्लास आपने देखी है, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहें, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से हम करा पाएं, और करा भी रहे हैं। और एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर कराया गया है और कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए, तैयारी करते रहिए, और अपनी सिलेक्शन जो है, ठीक है, अपना जो सिलेक्शन है उसको, अपने सिलेक्शन को जो है उसकी तरफ आप बढ़िए और सिलेक्शन आप प्राप्त कीजिए। ठीक है, यही हमारा जो है लास्ट एम है, यही हमारा क्या है, लास्ट एम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।